नमस्ते दोस्तों, मैं दीपा चौरसिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्रीथ डीपली में। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपको सुप्त वज्रासन, मत्स्यासन और शशांक आसन के बारे में जानकारी दूंगी कि इनको करने का तरीका क्या है और इनको आसनों को करने से हमें क्या लाभ मिलता है, फ़ायदा मिलता है और इनको करते वक्त हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इनके बारे में जानकारी दूंगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे के आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। सुप्त वज्रासन। सुप्त का मतलब सोया हुआ होता है और वज्रासन आसन को बैठकर किया जाता है। सुप्त वज्रासन को लेटकर किया जाता है, इसलिए इसे सुप्त वज्रासन कहा जाता है। और वज्रासन का एक दूसरा मतलब नाड़ी भी होता है। सुप्त वज्रासन वज्रासन का आगे का भाग है। वज्रासन में बैठ जाएंगे। पैरों के बीच में हमारे हिप्स होंगे और अब पहले दोनों कोहनियों को पीछे की तरफ रखेंगे, अपने पंजों को पकड़ते हुए पैरों के। अब पीछे की तरफ पूरी तरह लेट जाएंगे। दोनों हाथों को सर के नीचे रखेंगे और सांस को लेते और छोड़ते रहेंगे और पोस्चर को होल्ड करेंगे। हमें अपनी बॉडी को ज़्यादा खींचना नहीं है, स्ट्रेच नहीं देना है, नॉर्मली रखना है और सांस को लेते रहना है, छोड़ते रहना है। और शुरुआत में घुटने ज़मीन पे टच नहीं होते हैं। प्रैक्टिस के बाद ये घुटने ज़मीन से टच होने लगते हैं। प्रॉपर घुटने ज़मीन से टच नहीं होते हैं। घुटनों का जो निचला और आगे की तरफ का हिस्सा होता है वो ही टच होता है। और अब धीरे से दोनों कोहनियों के बल पे हम वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे और अब दोनों पैरों को बारी बारी से आगे की तरफ लाएंगे और दंडासन में रिलैक्स करेंगे। सुप्त वज्रासन को करते समय हमें कुछ सावधानी रखनी होती है। अगर हम इन सावधानियों का ध्यान ना रखें तो हमें फ़ायदा होने की जगह आसनों का नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए हम इसकी सावधानियों के बारे में जान लेते हैं। जब हम सुप्त वज्रासन को करते हैं तो जब हम वज्रासन के बाद में पीछे की तरफ झुकते हैं तो हमें धीरे धीरे झुकना चाहिए। सबसे पहले हमें कोहनियों को ज़मीन पर टिकाना चाहिए और उसके बाद ही हमें पीठ को ज़मीन पर टिकाना चाहिए। और जब हम इस आसन से वापस आते हैं तो पहले वज्रासन में आना चाहिए, उसके बाद ही हमें अपने घुटनों को सीधा करना चाहिए, नहीं तो हमारे घुटने जो अपनी जगह से खिसक भी सकते हैं। जिन लोगों को पीठ, कमर में, पेट में ज़रूरत से ज़्यादा दर्द होता हो वे इस आसन को ना करें, और जिन लोगों को हड्डियों का टीबी हो वे भी इस आसन को नहीं करें। जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम हो, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो, वे भी इस आसन को नहीं करें। तो वज्रासन को करने से हमें कई तरीके के फ़ायदे भी मिलते हैं, जैसे हमारी कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर होती है, थाइस और कमर की चर्बी कम होती है, पेट की चर्बी कम होती है, हमारे फेस पे निखार आता है, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारा चेस्ट और थाइस, पिंडलियाँ, ये सभी मजबूत होते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम दूर होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम दूर होती है, और जिन लोगों को गले के रोग होते हैं वो भी ठीक होते हैं इस आसन को करने से। लेडीज़ को सुप्त वज्रासन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस आसन को करने से जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्रजनन अंग है उनकी बीमारियां दूर होती हैं और साथ ही ये फिट भी रहते हैं या स्वस्थ रहते हैं। हमारे जो फेफड़े हैं वो भी प्रॉपर तरीके से ओपन होते हैं, जिससे कि हम सांस को अच्छी तरह ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं। आसन के दौरान जब हम जो श्वास है या जो हम सांस लेते और छोड़ते हैं उससे हमारी पूरी बॉडी की मसाज होती है और हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही तरीके से काम करने लगता है। सुप्त वज्रासन को हमें 30 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए ज़रूर करना चाहिए।
सुप्त वज्रासन को करने से हमें दूसरे आसनों का भी बेनिफिट मिल जाता है, जैसे वज्रासन, मत्स्यासन और उत्थान मंडूकासन। इन आसनों का भी फ़ायदा हमें इस आसन को करने से मिल जाता है। मत्स्यासन का मतलब मछली होता है और इस आसन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इस आसन को लगाकर हम पानी की सतह पर घंटों तक तैर सकते हैं या लेटे रह सकते हैं और दूर से दिखने पर हम किसी मछली के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसे मत्स्यासन कहा गया है। मत्स्यासन को करने से हमारे शरीर और मन के बीच में एक बैलेंस बनता है, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमारा कंसंट्रेशन भी मजबूत होता है। पद्मासन में बैठ जाएंगे। और अब पीछे की तरफ झुकेंगे। सबसे पहले हम हमारे हाथों को, कोहनियों को ज़मीन पे रखेंगे और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ लेट जाएंगे। और अब दोनों हाथों को कंधों के पास में रखेंगे और अपने आप को पीठ से ऊंचा करते हुए अपने माथे को या सिर को ज़मीन पे रखेंगे। हमारा जो तालू है वो ज़मीन पे रखना है हमें, और दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे और पोस्चर होल्ड करेंगे। और पैरों को जो मुड़े हुए हैं पद्मासन की स्थिति में, उन्हें ऊपर नहीं उठाना है। जो लोग अंगूठा नहीं पकड़ सकते हैं वो इस तरह से भी अपने हाथों को रख सकते हैं अपनी थाइस पे। और दिमाग बिल्कुल शांत रखना है। और आसन के दौरान हमें सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। और अब दोनों हाथों को कंधों के पास रखते हुए गर्दन को हम सीधा करेंगे और दाएं और बाएं की तरफ स्ट्रेच करेंगे और दोनों हाथों या कोहनियों के बल पे हम वापस पद्मासन में बैठ जाएंगे। पैरों को सीधा करते हुए शवासन में लेट जाएंगे और रिलैक्स करेंगे शवासन में। सबसे पहले हम अपनी गर्दन को दाएं और बाएं में स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद शवासन में रिलैक्स करेंगे। पैरों को पद्मासन में आने के बाद ही हमें सीधा करना है। मत्स्यासन को करते समय हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि इससे होने वाले नुकसान से हम अपने आप को बचा सकें। जैसे कि जब हम इस आसन को करते हैं तो इस आसन को हमें खाली पेट करना चाहिए। और जिन लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम हो, कमर में ज़रूरत से ज़्यादा दर्द रहता हो या रीढ़ की हड्डी में ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम हो, उन लोगों को इस आसन को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को अल्सर और हर्निया की समस्या हो, वे भी इस आसन को नहीं करें। जिन लोगों की गर्दन में गैप कम होता है, उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों की गर्दन में गैप बढ़ा हुआ है, उन लोगों को ये आसन ज़रूर करना चाहिए। जब हम मत्स्यासन को करते हैं और जब हम अपने सर को ज़मीन पर लगाते हैं, तो ये हमें बहुत ही धीरे धीरे करना चाहिए। और पहले दोनों हाथों को ज़मीन पे रखना चाहिए और हाथों पे अपने वेट देते हुए फिर ही हमें अपने सर को ज़मीन पे टिकाना चाहिए। मत्स्यासन और अर्ध मत्स्यासन को सर्वांग आसन के बाद में ज़रूर करना चाहिए। मत्स्यासन को करने से हमें कई तरीके के फ़ायदे मिलते हैं। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये आसन किसी रामबाण इलाज से कम नहीं है। मत्स्यासन को करने से थायराइड और पैराथायराइड की ग्रंथियां जो हैं, उनकी अच्छी तरीके से मालिश होती है और थायराइड हार्मोन को भी मत्स्यासन कंट्रोल करता है। मत्स्यासन को करने से हमारे गर्दन, कंधे और पीठ की जो जकड़न होती है वो सही हो जाती है और जो सभी नसें हैं वो भी खुल जाती हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, क्योंकि जब इस आसन को हम करते हैं तो हमारा जो चेस्ट है वो पूरी तरह से ओपन हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है। हमारे गले का सामने का हिस्सा और हमारे पेट का निचला हिस्सा एक्टिव हो जाता है खिंचाव आने के कारण। कब्ज़, सांस संबंधी प्रॉब्लम जैसे जुखाम और थकान, एंजाइटी, पीठ दर्द जैसे समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। हमारे पेट की चर्बी तो कम होती है, साथ ही हमारी जो बॉडी है वो भी टोन्ड हो जाती है। जिन लोगों को सर्वाइकल में गैप बढ़ा है,
इस आसन को करने से उसमें लाभ मिलता है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इस आसन को करने से डायबिटीज़ कंट्रोल में आती है। साथ ही हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और कमर दर्द से भी आराम मिलता है। जिन लेडीज़ों को ओवरी या गर्भाशय की समस्याएं हैं, उन लेडीज़ों को इस आसन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। मत्स्यासन को कम से कम 30 से 60 सेकंड के लिए ज़रूर करना चाहिए। और अर्ध मत्स्यासन और मत्स्यासन को करने से लगभग एक जैसे ही फायदे मिलते हैं, लेकिन मत्स्यासन को करने से हमें पद्मासन का भी लाभ मिल जाता है। शशांक आसन। शशांक आसन का मतलब खरगोश होता है, क्योंकि जब हम इस आसन को करते हैं तो हम खरगोश की तरह दिखाई देते हैं। हमारे सर के आगे जो हमारे हाथ होते हैं वो खरगोश के कान की तरह, और वज्रासन में जो हमारे पैर होते हैं वो खरगोश के पाँव की तरह दिखाई देते हैं। वज्रासन में बैठ जाएंगे। पहले दाएं पैर को पीछे रखेंगे और उसके बाद में दाएं पैर को, और एड़ियों पे हमें नहीं बैठना है, दोनों पैरों के पंजों के बीच में ही हमारे हिप्स होने चाहिए। और अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ सीधा करेंगे, कानों से सटाएंगे, हथेली सामने की तरफ करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। हमारा जो माथा है वो ज़मीन से टच होगा और हाथ सीधे रहेंगे, हथेलियाँ ज़मीन से टच रहेंगी। और अब सांस लेते हुए वापस ऊपर की तरफ आएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ झुकेंगे। इसी क्रिया को हम 2-3 बार रिपीट करेंगे। मैंने आपको बताने के लिए और टाइम की शॉर्टेज के कारण 2-3 बार ही रिपीट किया है इस आसन को। जब भी हम नीचे जाते हैं हमें सांस छोड़नी है और ऊपर आते समय सांस लेनी है। दोनों हाथ कान से सटे रहेंगे, उन्हें मोड़ना नहीं है हमें अप एंड डाउन होते समय। और एंड में पोस्चर होल्ड करना है कुछ सेकंड्स के लिए। और अब सुखासन में रिलैक्स करेंगे। आसन के दौरान हमें अपने मन को एकदम शांत रखना है। शशांक आसन को करते समय हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। जैसे जिन लोगों के पेट में या पीठ में ज़रूरत से ज़्यादा समस्या हो, उन लोगों को इस आसन की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों के वर्टिगो में प्रॉब्लम हो वे भी इस आसन को ना करें। और जिन लोगों को चक्कर आते हों, हाई बीपी की शिकायत हो, उन लोगों को भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हर्निया की समस्या है वे भी इस आसन को ना करें। शशांक आसन स्थिरता वाला या होल्ड करने वाला आसन नहीं है। ये इस आसन को बार बार रिपीट करना पड़ता है और आखिरी में ही हमें कुछ सेकंड के लिए इस आसन को होल्ड करना होता है। शशांक आसन को करने से हमें कई तरीके के फ़ायदे भी मिलते हैं। इस आसन को करने से तनाव या एंजाइटी दूर होती है। साथ ही जिन लोगों को चिड़चिड़ापन या गुस्सा रहता है वो भी कम होने लगता है। शशांक आसन की रेगुलर प्रैक्टिस से हमारे जो रिप्रोडक्टिव या प्रजनन अंग हैं वो भी स्वस्थ या ठीक रहते हैं। जिन लोगों को लिवर, किडनी में प्रॉब्लम है, इस आसन को करने से उसमें आराम मिलता है। और जिन लोगों को साइटिका की समस्या है, इस आसन को करने से उसमें आराम मिलता है। आसन को करने से हृदय रोग में आराम मिलता है। जिन लोगों की आंखों की रोशनी कम है, उनकी जो रोशनी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और जिन लोगों को मानसिक विकार हैं वो भी इस आसन को करने से दूर होने लगते हैं। हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी प्रॉपर या अच्छी तरीके से काम करता है। और साथ ही इस आसन को करने से हमारी जो मेमोरी है वो भी अच्छी होती है। क्योंकि शशांक आसन दोहराने वाला आसन है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस 10 से 12 बार करनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आसनों की जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।